36 ग्रैंड पार्टी। अब आगे इंडिया दिल्ली वाधवा मैंशन। अनवी, अहाना, सिमी और चिक्की को घर लेके आते हैं। पूरे रास्ते सिमी और चिक्की ने उन दोनों का सर खा लिया था कि आप लोगों ने हमें फंसा दिया, अब क्या कहेंगे। घर में सबको कोई घर में घुसने नहीं देगा, दादी माँ डांटेंगी और भी पता नहीं क्या क्या। पर वो दोनों कुछ नहीं कहती और सीधे उन लोगों की कार वाधवा मैंशन में आकर रुकती है और चारों घर के अंदर जाने लगती है। वहीं हॉल में सारिका और आस्था जी नौकरों को कुछ काम बता रही थी, तो सारिका जी जैसे ही गेट की तरफ देखती है अपनी कड़क आवाज में, वहीं रुको तुम सब। चिक्की और सिमी की तो हालत ही खराब हो गई और वहाँ अनवी और अहाना आराम से घर के अंदर उन्हें जलाते हुए चली गई। और ये सब देख उन दोनों क्यूट सी लड़कियों का मुंह बन गया। सिमी के गाल अभी भी फूले हुए थे, इसलिए जब वो पाउट करती थी तो और भी फूल जाते थे और वो बेहद क्यूट लगती थी। तो सिमी पाउट करते हुए चिक्की से अंडस्को अब क्या करे हम तो फंस गए। फिर चिक्की अपना तूफानी दिमाग जल्दी जल्दी लगाते हुए, रुको मैं कुछ सोच रही हूँ, पर अक्सर मेरी सोच मेरे ही घर वालों के आगे गायब हो जाती है। फिर सिमी मासूमियत से, हाँ और तुम्हारी वजह से मैं भी फंस जाती हूँ। तो चिक्की खुन्नस भरी नजरों से सिमी को देखने लगी। तब तक सारिका वाधवा उनके पास आ गई और उन्होंने रौब में कहा, उद्धरण चिन्ह, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, हाँ बोलो। एक तो गुर्ड्स को तुम दोनों उल्लू बना देते हो, फिर मुझे छिपकर तुम दोनों पर नजर रखवानी पड़ती है। और मैंने जब मना किया है कि सुबह की आरती में सारे घर वाले जब साथ रहते हैं तो एक तुम ही दोनों गायब हो जाती हो। कम से कम आरती के बाद जाया करो, जहाँ जाना हो। उनकी डांट सिमी और चिक्की सर नीचे करके, और वो दोनों बहुत मासूम लग रही थी या दादी माँ के सामने दिख रही थी, जिससे कि डांट से बच जाए। और हुआ भी यही। सारिका जी उनके क्यूट से फेस को देख फिसल गई और फिर प्यार से, बेटा तुम दोनों को कितनी बार कहा है ना कि अकेले सिर्फ नहीं है, और आइंदा से आरती होने के बाद गुर्ड्स के साथ ही तुम दोनों जाओगी। समझ में आई बात? फिर चिक्की जल्दी से, अरे ग्रांडमा पक्का अब हम लोग यही करेंगे, पर अब आप हमें अंदर आने दो, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। सिमी भी जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों की पलकें झपकाते हुए हमें गर्दन हिला देती है और सारिका जी मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर आने का बोलती हैं और ब्रेकफास्ट लगवाती है। कुछ देर बाद सिमी, अनवी, चिक्की, अहाना चारों अपने अपने रूम में होती हैं। सिमी तो टेंशन में इधर उधर टहल रही थी, क्योंकि उसने इतने महीने बहुत मस्ती की थी और अच्छे अच्छे कारनामे भी, और ऐव को पता चल गया तो बस यही सोच कर वो अपने छोटे छोटे हाथों को अपने सर और कमर पर रख टहल रही थी। तभी चारों लड़कियों का गेट एक साथ नॉक होता है और नौकर अपने हाथों में एक थाल लिए अंदर आते हैं। सारी लड़कियां उन्हें कंफ्यूज लुक देती है, तो वो नौकर कहता है अंडस्को, इसमें बड़ी मालकिन सारिका जी ने आप लोगों के कपड़े भेजे हैं जो आज रात को पहनना है। सभी लड़कियां मुंह बना लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये सारे कपड़े एक तो हैवी और रजवाड़े टाइप है, जो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहती पहनना, पर पहनना तो पड़ेगा ही। ये सोचकर सभी उस थाल को ले लेती है और अपना अपना गेट लॉक कर लेती हैं। वहीं वाधवा मैंशन के गार्डन में पार्टी की सारी तैयारियां हो रही थी। उनका गार्डन काफी बड़ा था और मॉडर्न फीचर्स से लैस था, इसलिए पार्टी यहीं पर होगी। अधिराज जी और उनके बेस्ट फ्रेंड वनराज ओबरॉय गार्डन में ही बैठे थे और गप्पे लड़ा रहे थे, और धनराज, श्लोक और सुमित ओबरॉय जो वनराज ओबरॉय के बेटे थे और शिविका के पिता, वो तीनों नौकरों को कुछ समझा रहे थे। इसी तरह सारा दिन बीत जाता है और पार्टी टाइम भी आ जाता है। चारों तरफ मीडिया वाले लगे हुए थे, क्योंकि ये एक ग्रैंड पार्टी थी जिसमें सारे बिजनेसमैन, फिल्म स्टार आए हुए थे। चारों तरफ लाइटिंग्स की रोशनी थी, एक तरफ सारे गेस्ट के बैठने का इंतजाम और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया गया था,
जहां मीडिया बैठी हुई थी। और आज वो वाधवा अंपायर के चेयरमैन और सीईओ और जो उनके दूसरे वॉइस चेयरमैन, मैनेजमेंट हेड, क्रिएटिविटी हेड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड होने वाले थे। उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। सभी जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर इतने सालों बाद फाइनल वो अपने बच्चों को सबके सामने लाने वाले थे। चारों तरफ लाइटिंग्स की रोशनी थी। एक तरफ सारे गेस्ट के बैठने का इंतजाम और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया गया था, जहां मीडिया बैठी हुई थी। और आज वो वाधवा अंपायर के चेयरमैन और सीईओ और जो उनके दूसरे वॉइस चेयरमैन, मैनेजमेंट हेड, क्रिएटिविटी हेड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड होने वाले थे। उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। सभी जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर इतने सालों बाद फाइनल वो अपने बच्चों को सबके सामने लाने वाले थे। 37 सिन्हिकास क्यूटनेस। अब आगे वाधवा मेंशन गार्डन में ही सारी अरेंजमेंट की गई थी और सारे गेस्ट आना शुरू कर दिए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, मॉडल्स, सारे ही लोग लगभग आ चुके थे। मीडिया वाले अपनी न्यूज कवर करने में लगे थे। वाधवा खानदान के सबसे बड़े अधिराज वाधवा और उनकी पत्नी सारिका वाधवा जी गार्डन में आते हैं तो मीडिया उनकी फोटोज लेने लगते हैं और वो भी करवाते हैं। फिर उनके पीछे धनराज वाधवा अपनी पत्नी मेनका वाधवा के साथ आते और फिर श्लोक वाधवा और उनकी पत्नी आस्था वाधवा आती है। मीडिया सभी की फोटो लेती है। आज सभी ने रॉयल कपड़े पहन रखे हैं जो वाधवा खानदान को अलग ही बना रहा है सबसे। सभी सेंटर ऑफ गार्डन में पहुंचते हैं जहां वो अनाउंसमेंट करने वाले थे और किसी चीज इनॉग्रेशन। सभी अपने अपने गेस्ट से मिलने लगते हैं। तभी धनराज वाधवा श्लोक से पूछते हैं वो लोग कब तक आएंगे, तो श्लोक वाधवा कहते हैं वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, आप परेशान मत हो, सब ठीक है। धनराज जी भी हाँ में सर हिलाते हैं और अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स से मिलने चले जाते हैं। अब वाधवा मेंशन के अंदर सभी लड़कियां सिमी के ही रूम में रेडी हो रही थी। उन सब को रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। अहाना थोड़ी उदास थी क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं आ रहे थे। तभी उनका गेट खुलता, वो भी बिना नॉक के। वो चारों समझ जाती है कि इतनी बड़ी जुर्रत कौन कर सकता है। गेट पर एक सुंदर सी 20 साल की लड़की जिसका गोरा रंग, लंबे पिंकिश लिप्स, 5.3 इंच हाइट, मेंटेन फिगर, कमाल की खूबसूरत और फेस पर प्यारी सी स्माइल ले खड़ी थी। आज उसने पार्टी वेयर कपड़े, फुल लेंथ हाफ स्ट्रच रेड कलर का गाउन पहन रखा था। बालों का बन बना रखा था। कान में डायमंड इयरिंग्स, एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट और पार्टी टाइप मेकअप कर रखा था। वो बड़ी सुंदर लग रही थी। वो अंदर आती है तो चिक्की जो आर्टिस्ट से अपने बाल बनवा रही थी वो उस लड़की पर बरसते हुए, ये कौन सा टाइम है तुम्हारा आने का, हाँ पार्टी खत्म हो जाती तब आती। तो वो लड़की बोली, हाँ जैसे तुम सब तो पार्टी में ही हो ना, अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ, देखो सबको। तो अनवी कहती है, क्या शिवी तू भी न देख, पहले ये लहंगा इतना भारी है, संभाला ही नहीं जा रहा। वो लड़की और कोई नहीं शिविका ओबरॉय थी। तो शिवी बोली, हाँ यार मुझे भी लहंगा ही दिया गया था, पर मैंने अपना कूल दिमाग लगाया और देखो मैं सीधे गाउन में आ गई। उसकी बात पे सिमी मुंह बनाते हुए क्यूट सी वॉइस में, बस भी करो, हमें मत जलाओ, अब मुझे अपना मेकअप कराने दो क्योंकि मुझे आज बहुत सारी सेल्फी और इंस्टा रील्स बनाने हैं। उसकी बात पर सब सीरियस होकर मेकअप कराने लगे क्योंकि कोई भी अपनी सेल्फी या इंस्टा रील्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। शिवी भी मुंह बनाते हुए वहीं बैठकर उन लोगों को देखने लगी। कुछ देर बाद सबसे पहले अहाना रेडी हुई। उसने एक ऑफ वाइट कलर का लहंगा जिसका ब्लाउज का कलर भी ऑफ वाइट था और डिजाइनर गोल्ड का बॉर्डर बना हुआ था। उसने बालों का बन बना रखा था जिससे उसकी पीठ पूरी साफ दिख रही थी। उसने मैचिंग के डायमंड इयरिंग्स, बैंगल्स पहन रखे थे और पार्टी मेकअप हो रखा था। वो रेडी होकर साइड में खड़ी हो जाती है और उन तीनों का वेट करती है। कुछ ही देर में अनवी और चिक्की भी रेडी हो जाते हैं।
अन्वी ने भी ग्रीन सासी लहंगा और स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था और चिक्की ने पिंक फ्लॉलेस लहंगा चोली सेट पहन रखा था। चिक्की और अन्वी का भी मेकअप और इयरिंग्स सेम ही रहता है और दोनों ने ही अपने बालों का बन बना रखा था और पार्टी टाइप मेकअप कर वो दोनों आज बिजली गिराने वाली थी। आज तो सात्विक काम से जाने वाला था अन्वी को देखकर, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो तीनों रेडी होके खड़ी हो जाती है और कुछ सेल्फियां लेना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अभी सिमी रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि सिमी की स्किन बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव है। अगर जरा सा भी आर्टिस्ट अपने हाथों को हार्ड करती तो उसका फेस रेड हो जाता, इसलिए वो उसे धीरे धीरे रेडी कर रही थी और तब तक चारों लड़कियां अपनी सेल्फियां और रील्स बना रही थी। तभी उनके गेट पर नॉक होता है और एक नौकर आके कहता है, पार्टी शुरू हो गई है और आप लोगों को बड़ी मालकिन ने बुलाया है, क्योंकि बड़े छोटे साहब और छोटे बाबा लोग भी आ गए हैं। ये सुनकर सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। चिक्की खुश और एक्साइटेड थी, क्योंकि वो इतने महीने बाद अपने भाइयों को देखने और मिलने जा रही थी। अन्वी वो भी खुश थी, पर उसे स्वी का फेस बार बार याद आ रहा था और ना चाहते हुए भी वो थोड़ी सी शर्माने लगती है। अहाना वो भी खुश थी और उसके दिल में कहीं न कहीं शिविन से इतने दिनों बाद मिलने की एक्साइटमेंट, और सिमी तो जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी और एक चेहरे पर बहुत सारे भाव थे, जैसे खुशी सबसे और मॉन्स्टर से इतने महीने बाद मिलने की और देखने की, और फिर डर उसने जो जो कांड किए थे उसकी पनिशमेंट पाने का, नर्वसनेस ऐव का सामना करने का। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि उसे फिर से उस नौकर की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो नौकर कहता है, और आप सबको तुरंत ही बुलाया है, इसलिए आप सब चलिए, ये कहकर वो चला जाता है। फिर सारी लड़कियां सिमी की तरफ देखती हैं, जो उन लोगों की तरफ ही किसी पप्पी के जैसे अपनी पलकें झपकाकर बार बार देख रही थी। उन लोगों को भी एक बार सिमी क्यूट लग जाती है। फिर सिमी खुद ही कहती है क्यूट सी आवाज में, आप लोग जाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो सब भी सिमी को देखती है, जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, बस कुछ और करना बाकी था। तो सभी उससे बाय बोलकर नीचे गार्डन में मिलते हैं, बोलकर चली जाती हैं और सिमी भी फिर रेडी होने लगती है। उसने अभी सिर्फ मेकअप ही किया था, उसके बाल अभी भी खुले थे और वो लहंगा पहनने जा रही थी। 38 एव्स अनब्रेकेबल डीप किस। अब आगे सिमी को छोड़ सारी लड़कियां नीचे पार्टी में चली जाती हैं और सिमी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कंप्लीट करवाकर अपने बन बनवा लेती है। अब उसे सिर्फ लहंगा ही पहनना रह गया था, तो वो मेकअप आर्टिस्ट को जाने को कह देती है और मेकअप आर्टिस्ट भी उसे पोलिटली ग्रीट करके वहां से चली जाती है। सारी लड़कियां सिमी के ही रूम में रेडी हो रही थीं, तो सिमी इस टाइम अपने रूम में ही थी। वो अपने हैवी से लहंगे को उठाती है और घूरते हुए उस लहंगे को वो वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आती है। उसने अभी सिर्फ लहंगा पहना हुआ था और जो उसका डीप नेक स्लीवलेस नेट ब्लाउज था, उसकी पीछे की डोरी खुली हुई थी और उसकी गोरी पीठ बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो उसी में अपने दोनों छोटे हाथों को उलझाए हुई थी। वो बार बार अपने डोरी को बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अपने में ही इतना खोई थी, उसे पता भी नहीं चला कि एक लंबा चौड़ा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला लड़का उसके रूम में आ गया और उस लड़के ने एक नज़र सिमी को देखा, जो अपनी ही प्रॉब्लम में उलझी हुई थी, और फिर वो दूर को अंदर से लॉक कर देता है और बड़ी इंटेंस नज़रों से सिमी को देखते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाता है। वो इतनी टाइम ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं ट्रैवल से आया हो और अपने ट्रैवलिंग में ही उसने बहुत सारा ऑफिस का काम किया हो और जैसे ही टाइम मिला हो सीधे यहीं चला आया हो, क्योंकि उसकी टाई की नॉट ढीली थी और उसने अपने कोट को उतार रखा था और अपने हाथों के स्लीव को फोल्ड कर रखा था। वाइट शर्ट और ब्लैक टाई में और ब्लैक फॉर्मल पैंट।
में वो इतना कमाल लग रहा था कि सब देखते ही रह जाए, और ऊपर से उसके मसल्स उसे और हॉट लुक दे रहे थे। और वो लड़का अपनी नीली आंखों में इंटेंसिटी ले हुए एकदम सिमी के पीछे जा खड़ा हुआ। सिमी को जब अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है तो वो अपने हाथों को रोक अपना छोटा सा सर उठाकर सामने मिरर में देखती है, तो और कोई नहीं वहां आप खड़ा था, अपनी नीली आंखों से उसे इंटेंसिटी के साथ देखते हुए। सिमी वो इतनी क्यूट थी कि वो पाउट बनाकर मिरर में देखते हुए खुद से ही बोली, ओ गॉड, अब तो ये मॉन्स्टर मुझे मिरर में भी दिखने लगे। फिर मासूमियत के साथ, अच्छा है कि ये रियल में नहीं है, वरना तो मैं कभी इनके सामने इनको मॉन्स्टर कह ही ना पाती। वो अपने में ही बोले जा रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि आव उसे अब घूर रहा है। फिर आव उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर अपने मन में कहता है, ये लड़की डे बाय डे इतनी क्यूट और सुंदर कैसे होते जा रही है, और ऐसे रेडी होकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और मुझे अब इसके पास आने से कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है जो इतने महीने में नहीं आई। क्या है ये सब, लेट इट बी, पहले इसे रियलिटी में लाता हूँ। ये कहकर वो उसके खुले हुए कमर पर अपने ठंडे हाथ रखता है। सिमी बिल्कुल सहम जाती है और फिर आव उसे अपने चेस्ट से सटा लेता है, और सिमी जो चुन्नी अपने कंधे पर रखी रहती है उसे एक झटके में नीचे फेंक देता है और अपने दोनों ठंडे हाथों को सिमी के गर्म पेट पर लपेट देता है। सिमी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे फील हो चुका था कि जिसके आगे वो बक बक किए जा रही थी वो उसका कोई भ्रम नहीं एव सच में था। एव अपने चिन को उसके कंधे पर रखते हुए उसके कान में धीरे से, हम्मम तो क्या क्या बुराइयां हुई है अभी मेरे बारे में। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे में खो गए और तभी गेट पे नॉक होता है। तो कौन है गेट पर? अब आगे सिमी को छोड़ सारी लड़कियां नीचे पार्टी में चली जाती हैं और सिमी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कंप्लीट करवाकर अपने बन बनवा लेती है। अब उसे सिर्फ लहंगा ही पहनना रह गया था, तो वो मेकअप आर्टिस्ट को जाने को कह देती है और मेकअप आर्टिस्ट भी उसे पोलिटली ग्रीट करके वहां से चली जाती है। सारी लड़कियां सिमी के ही रूम में रेडी हो रही थीं, तो सिमी इस टाइम अपने रूम में ही थी। वो अपने हैवी से लहंगे को उठाती है और घूरते हुए उस लहंगे को वो वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आती है। उसने अभी सिर्फ लहंगा पहना हुआ था और जो उसका डीप नेक स्लीव लेस नेट ब्लाउज था उसकी पीछे की डोरी खुली हुई थी और उसकी गोरी पीठ बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो उसी में अपने दोनों छोटे हाथों को उलझाए हुई थी। वो बार बार अपने डोरी को बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अपने में ही इतना खोई थी, उसे पता भी नहीं चला कि एक लंबा चौड़ा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला लड़का उसके रूम में आ गया और उस लड़के ने एक नज़र सिमी को देखा जो अपनी ही प्रॉब्लम में उलझी हुई थी, और फिर वो दूर को अंदर से लॉक कर देता है और बड़ी इंटेंस नज़रों से सिमी को देखते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाता है। वो इतनी टाइम ऐसे लग रहा था जैसे कि कहीं ट्रैवल से आया हो और अपने ट्रैवलिंग में ही उसने बहुत सारा ऑफिस का काम किया हो, और जैसे ही टाइम मिला हो सीधे यहीं चला आया हो, क्योंकि उसकी टाई की नॉट ढीली थी और उसने अपने कोट को उतार रखा था और अपने हाथों के स्लीव को फोल्ड कर रखा था। वाइट शर्ट और ब्लैक टाई में और ब्लैक फॉर्मल पैंट में वो इतना कमाल लग रहा था कि सब देखते ही रह जाए, और ऊपर से उसके मसल्स उसे और हॉट लुक दे रहे थे। और वो लड़का अपनी नीली आंखों में इंटेंसिटी ले हुए एकदम सिमी के पीछे जा खड़ा हुआ। सिमी को जब अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है तो वो अपने हाथों को रोक अपना छोटा सा सर उठाकर सामने मिरर में देखती है, तो और कोई नहीं वहां आप खड़ा था, अपनी नीली आंखों से उसे इंटेंसिटी के साथ देखते हुए। सिमी वो इतनी क्यूट थी कि वो पाउट बनाकर मिरर में देखते हुए खुद से ही बोली, ओ गॉड, अब तो ये मॉन्स्टर मुझे मिरर में भी दिखने लगे। फिर मासूमियत के साथ, अच्छा है कि ये रियल में नहीं है, वरना तो मैं कभी इनके सामने इनको मॉन्स्टर कह ही ना पाती। वो अपने में ही बोले जा रही थी,
पर उसने ध्यान नहीं दिया कि एव उसे अब घूर रहा है। फिर एव उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर अपने मन में कहता है, ये लड़की डे बाय डे इतनी क्यूट और सुंदर कैसे होते जा रही है और ऐसे रेडी होकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और मुझे अब इसके पास आने से कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है जो इतने महीने में नहीं आई। क्या है ये सब, लेट इट बी, पहले इसे रियलिटी में लाता हूँ। ये कहकर वो उसके खुले हुए कमर पर अपने ठंडे हाथ रखता है। सिमी बिल्कुल सहम जाती है और फिर एव उसे अपने चेस्ट से सटा लेता है और सिमी जो चुन्नी अपने कंधे पर रखी रहती है उसे एक झटके में नीचे फेंक देता है और अपने दोनों ठंडे हाथों को सिमी के गर्म पेट पर लपेट देता है। सिमी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे फील हो चुका था कि जिसके आगे वो बक बक किए जा रही थी वो उसका कोई भ्रम नहीं एव सच में था। एव अपने चिन को उसके कंधे पर रखते हुए उसके कान में धीरे से, हम्मम तो क्या क्या बुराइयां हुई है अभी मेरे बारे में। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे में खो गए और तभी गेट पे नॉक होता है। तो कौन है? 39 आप बहुत गंदे हो। अब आगे। एव सिमी को गोद में किसी बंदर के बच्चे जैसा चिपकाए हुए बेड की तरफ ले जाना लगा। सिमी भी थके होने के कारण उसके गोद से ऐसे चिपकी हो जैसे कोई और उसे अभी ले लेगा। वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी उसके गोद में। एव उसे बेड पर बैठा देता है। सिमी अपना सर बेड से टीका देती है और आंख बंद कर लेती है क्योंकि इन सब के बाद वो एव को जल्दी फेस ही नहीं कर पाती थी जो एव अच्छे से समझता था और वो कुछ नहीं कहता। तभी गेट पर कोई नॉक करता है। एव के एक्सप्रेशंस कोल्ड हो जाते हैं। सिमी डर से तुरंत अपने छोटे से सिर को एव के सीने में घुसा देती है जो उसके बगल में ही बैठा था। एव उसके बालों को सहलाने लगता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी गेट पर फिर नॉक होता है तो एव सात्विक को कॉल करता है और उससे नीचे की सारी चीजें संभालने को बोलता है और ये भी बोलता है कि जब तक वो न चाहे सिमी के रूम के आसपास भी कोई न आए। सात्विक जो ये सब सुन रहा था वो समझ जाता है कि रूम में क्या हो रहा होगा और क्या क्या हुआ होगा क्योंकि वो हर बार यही करता था, लोगों को सिमी के रूम से दूर तब तक जब तक सिमी खुद या एव बाहर न आ जाए। मुस्कुराते हुए बोला, छोटी है वो बहुत और मासूम भी थोड़ा तो कंट्रोल किया कर, हमेशा यही करता है। एव ये सुनकर उसे फोन में ही घूरने लगता है। सात्विक फिर कहता है, वो सब छोड़ चीकू आ जाना, सिमी को लेकर मैं यहाँ संभालता हूँ। एव बस हम्म कहकर कॉल कट कर देता है। फिर सिमी को देखता है जो उससे अभी भी चिपकी हुई थी। वो उसे शांत कराते हुए बेड पर आराम से बैठा देता है। एव के उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने से रेड पड़ गया था और उसका ब्लाउज कंधे पर से अभी भी सरका हुआ था। एव ये सब अपनी नीली आंखों से देख रहा था। फिर सिमी के होठों को देखता है जो किस और बाइट से एकदम लाल हो गए थे, पर वो इन सब में भी उसे बहुत क्यूट लगती है। वो वॉशरूम में जाके एक टॉवल लेके आता है जो गीला था, उससे उसका छोटा सा चेहरा साफ करता है जिसका मेकअप पूरी तरह फैल चुका था, वो भी उसी की वजह से। सिमी अपनी नजरें नीचे किए हुए थी और एव से अपनी केयर करवा रही थी क्योंकि एव बहुत स्ट्रॉन्ग था उसके आगे और वो एव को ज्यादा झेल नहीं पाती थी। इसलिए जब वो थक जाया करती एव उसे अपने हाथों से सब कुछ करता था और ये सिमी को बहुत अच्छा लगता था। सिमी का फेस इतनी टाइम बहुत रेड हो गया था। एव अच्छे से समझ रहा था कि ऐसा क्यों है और उसके फेस पे डीप स्माइल आ जाती है। ये सब देख के वो उसके फेस को क्लीन करता है और उसे पानी पिलाता है। सिमी एक ओबेडायंट बच्चे की तरह सर नीचे किए पानी पी लेती है। फिर एव उसके फूले हुए गालों को सहलाते हुए जो अभी रेड हो चुके थे कहता है, नाउ यू फील बेटर। सिमी बस हम्म में जवाब देती है। उसने अभी तक एव को नहीं देखा था क्योंकि एव जब से आया था वो उस पर ऐसे हावी था जैसे कोई शेर। वो कहाँ से देख पाती बेचारी। एव उसे एक टक देखते हुए, चलो रेडी हो जाओ नीचे चलना है।
एव ने जैसे ही ये कहा सिमी न चाहते हुए भी उससे रोनी सी क्यूट सी आवाज में बोली, अब क्या रेडी होऊंगी मैं, सब कुछ तो आपने खराब कर दिया मेरा। फिर पाउट बनाते हुए शिकायती लहजे में, अब मैं सेल्फी ले पाऊंगी, मेरा सारा मेकअप आपने खराब कर दिया, आप सच में बहुत गंदे हैं। एव उसे एक झटके में अपने करीब खींच लेता है और जैसे ही उसके कमर पर हाथ रखता है सिमी की आह निकल जाती है, क्योंकि कंटिन्यू किस में एव ने उसके कमर को बिल्कुल नहीं छोड़ा था और कसते जा रहा था, इसलिए सिमी की कमर लाल पड़ गई थी और दर्द करने लगी थी। एव उसके कमर को हल्के हाथों से सहलाता है तो सिमी को थोड़ा आराम मिलता है। एव उसे अपनी गोद में बिठाते हुए, अच्छा तो मैंने तुम्हारा मेकअप खराब कर दिया, राइट। सिमी भी अपनी पलकें झुकाए जल्दी से बच्चों की तरह हाँ में सर हिला देती है। एव उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए सुकून के साथ, तुम आज भी वैसी ही हो जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम वैसे ही मेरी क्यूट बेबी बनकर रहो। सिमी भी उसकी गोद से चिपकते हुए अपने छोटे से सर को उसके सीना में घुसा देती है। दोनों कुछ पल ऐसे ही रहते हैं, फिर एव उसे उठाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाता है और उसे बैठाते हुए, तुम यहीं रुको, मैं अभी एक मेकअप आर्टिस्ट को भेजता हूँ, वो जल्दी से तुम्हें रेडी कर देंगे और फिर तुम नीचे आ जाना। मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ क्योंकि फंक्शन शुरू होने वाला है। सिमी भी बस हाँ में सर हिला देती है। एव उसके फोरहेड पर किस करके बाहर निकल किसी को कॉल करके अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद चिक्की सिमी के रूम में आई और उसने रूम की हालत देखी। फिर सिमी की जो ड्रेसिंग टेबल आगे बैठी हुई थी, ये देखकर वो हंसते हुए, ओहो क्या बात है, तो भाइयों वहाँ नीचे सबसे न मिलकर पहले तुमसे आए, ये क्या बात हुई भला। सिमी उसे रोनी सी शक्ल बना के देखते हुए, तुम्हारे भाइयों सच में मॉन्स्टर है, कोई ऐसे करता है क्या, मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया। चिक्की उसे छेड़ते हुए, तो क्या हो गया, एव भाइयों ने खुद मेकअप आर्टिस्ट बुलवाया है अपनी जान के मेकअप के लिए। सिमी उसे मुक्के से मारते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे परेशान करने आते हैं, समझी, और अब दिमाग कम हाथ चलाओ और मुझे रेडी करो। तभी मेकअप आर्टिस्ट भी रूम में आती है और वो सिमी को रेडी करने लगती है। वो सिमी के गर्दन पर बने मार्क्स देखती है तो सिमी को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। सिमी ये उस मेकअप आर्टिस्ट को देख अपना छोटा सा सर शर्म से झुका लेती है और चिक्की भी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती है। चफोटी सात्विक्स किस। अब आगे नीचे पार्टी एरिया में सभी आ चुके थे। सात्विक धैर्य अभी सब के सामने नहीं गए थे क्योंकि वो सब एक साथ एव के साथ जाने वाले थे। वो सारे गार्डन के बीच में बैठे थे जहां उनके फैमिली मेंबर्स और उनके करीबी दोस्त ही बैठे थे। अन्वी अहाना सेल्फी लेने में बिजी थी और वो दोनों सात्विक और शिविन को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे कि वो यहाँ हो ही न, और ऊपर से उनका आज इस तरह तैयार होना सात्विक और शिविन को पागल करने के लिए काफी था। शिविका अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। चिक्की अभी सिमी के ही रूम में थी। सात्विक और शिविन का मुंह उतरा हुआ था। उन दोनों ने सोचा था कि उनके इतने महीने दूर रहने से शायद उनकी वाली को उन लोगों की याद आई होगी और मिलते ही उन लोगों को गले लगा लेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो लोग तो उन्हीं लोगों को इग्नोर किए जा रही थी। जब सात्विक से बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी चेयर से खड़े होकर अन्वी की तरफ कदम बढ़ा देता है। आज सात्विक भी किसी से कम नहीं लग रहा था। उसने ब्लू कलर का 3 पीस जिसके स्लीव में डायमंड्स लगे हुए थे, बालों को जेल से सेट किए, हाथ में एंटीक वॉच और लिमिटेड एडिशन शूज, वो कमाल का लग रहा था। और इधर अन्वी और अहाना अपने अपने मन में उन लोगों के ही बारे में सोच रही थी कि जब से आए हैं एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा, तो हम क्यों भाव दे। धैर्य ने भी आज गोल्ड और सिल्वर मिक्सड सूट पहन रखा था जो उसकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छी लग रही थी, और वो इस समय अपनी ग्रैंडमा से अपने खतरनाक भाइयों की बुराई कर रहा था कि कैसे उन लोगों ने उससे इतना काम करवाया था। उन लोगों ने
और दादी माँ उसकी बातें भी हंसते हुए सुन रही थी। शिविन और वीर ने भी 3 पीस सूट पहन रखा था और वो दोनों भी कमाल के लग रहे थे। सात्विक से जब रहा नहीं जाता तो वो सीधे अन्वी के साइड में खड़ा हो जाता है। अन्वी अहाना साथ में ही खड़ी थी तो दोनों चौंक जाती है। अचानक उसके आने से अन्वी फिर से इग्नोर करते हुए अहाना दी चलो ड्रिंक करते हैं। अहाना भी समझ रही थी क्योंकि इतने सालों में उसने अपने दोनों भाई सात्विक और आव को देखा था। अन्वी और सिमी के लिए चूंकि वो भी शिविन को इग्नोर कर रही थी तो उसने भी कहा कि हाँ चलो चलते हैं। सात्विक को अब अन्वी की हरकत से चिढ़ हो रही थी। वो सीधे अन्वी का हाथ पकड़ते हुए नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे हमारे नए कॉलेज के लिए तुमसे बात करनी है तो तुम मेरे साथ चल रही हो। फिर अहाना को देखते हुए अहाना तुम शिविन के साथ ड्रिंक करने चली जाओ, अन्वी को मैं कुछ पिला देता हूँ जिससे हम दोनों की ही प्यास बुझ जाएगी, है ना क्यूटी। सात्विक की डबल मीनिंग बात सुन अन्वी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसने अपनी पलकें झुका ली। सात्विक उसे ऐसे देख मुस्कुरा रहा था और अहाना उन लोगों के रोमांस पर रोक लगाते हुए बस करो, तुम दोनों जहां भी जाना हो जाओ, पर मुझे शिविन के साथ कहीं नहीं जाना। मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ, बाय करो, रोमांस तुम दोनों। ये कहकर वो जाने वाली होती है कि कोई उसे उसके कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है। अहाना उस टच को अच्छे से जानती थी कि इस तरह कौन कर सकता है और कौन, बस शिविन ही। शिविन सात्विक और अन्वी की तरफ देखते हुए तुम दोनों जाओ, मैं और अहाना एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर लेंगे, अब जा तू और मुझे भी जाने दे। सात्विक उसे थैंक्स कहता है। अहाना और अन्वी आंखें फाड़े ही उन दोनों को देख रही थी और वो दोनों बिना किसी की बात सुने उन दोनों को ले जाते हैं। कुछ देर बाद एक कॉरिडोर में सात्विक और अन्वी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनके सर आपस में जुड़े हुए थे और दोनों की सांसें तेज थी। अन्वी अपना सर शर्म से झुकाए खड़ी थी और सात्विक उसे एक फिर डीप किस करने की तैयारी कर रहा था। इन दोनों ने भले ही अपने प्यार का इजहार न किया हो, पर एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। सात्विक भले ही कितना अमीर क्यों ना हो, पर वो जब तक अपने बिजनेस में अच्छे से सेटल नहीं हो जाता तब तक उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया। चूंकि आज सब अपने अपने बिजनेस को संभालने वाले थे और इसलिए सात्विक अन्वी से अपने प्यार का इजहार करने वाला था जिससे कि उसकी क्यूटी उससे दूर न जाए, और अन्वी भी शायद उसका ही इंतजार कर रही थी जो अब जाकर पूरा होगा। कॉरिडोर में अन्वी दीवार के अगेंस्ट खड़ी हुई थी और सात्विक उसके एकदम करीब। अन्वी गुस्से में अपने हाथों को उससे छुड़ा रही थी और सात्विक उसे समझा रहा था कि वहाँ हम लोग बात नहीं कर सकते थे। फोन को भी ऑफ कर दिया था जिससे हम ध्यान से सब सीख सके, और अन्वी बस उसे अपने आप से दूर कर रही थी और कह रही थी मुझे नहीं बात करनी आपसे, और आपने बिना पूछे मुझे किस भी किया और अब तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी मुझे। सात्विक उसे एहसास के साथ कान के पास जाके धीरे से अच्छा तो ठीक है, इस बार पूछ के करता हूँ, क्या मैं फिर से करूँ? उद्धरण चिन्ह। अन्वी उसे दूर करते हुए अपने मन की पहले ही कर चुके हैं, अब पूछ क्यों रहे हैं? सात्विक की आंखें चमकने लगती है ये सुनकर, और फिर वो कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें अब अच्छे से किस कर सकता हूँ और तुम मुझे रोकोगी भी नहीं। अन्वी अपनी ही बातों में खुद फंसती दिख रही थी। वो जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, सात्विक बिना परमिशन उसके मुंह अपनी जीभ एंटर कर लेता है और अन्वी ऐसे ही खड़ी रह जाती है। स्वी उसे बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, अन्वी को भी अच्छा लग रहा था इसलिए वो उसे नहीं रोकती और सात्विक भी किसी प्यासे की तरह पीने लगता है। 20 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अन्वी अपने सांसों पर काबू करती है, सात्विक उसके कपड़े ठीक करता है और उसके फहद पर किस करता है और उससे कहता है चलो अब पार्टी में चलते हैं और कल तुम्हारे लिए सरप्राइज है तो तैयार रहना। अन्वी खुश होते हुए
क्या है? सरप्राइज बताए ना, सात्विक हंसते हुए। कल पता चलेगा, अभी चलो। अन्वी भी हाँ बोलकर चल देती है। यहाँ शिविन अहाना को मना रहा था, पर अहाना ने जैसे आज कसम ही खा रखी हो कि मानना नहीं है। अहाना शिविन को डिनर टेबल पर ले जाती है और उसके आगे मिर्च का बाउल रखते हुए, खाओ इसे तब माफ करूंगी। शिविन घबराते हुए, अहाना कुछ और पनिशमेंट दे दो, और सजा भी क्यों दोगी? मैंने कहा ना कि वहाँ कॉल करना अलाउ ही नहीं था, हम वहाँ बस काम करते थे। यार, तो अहाना गुस्से में, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। वो उठने वाली होती है कि शिविन उसे पकड़ते हुए प्यार से, ये तो बहुत कम है, मैं तो तुम्हारे लिए जहर भी खा लूं। अहाना की आंखों में नमी आ जाती है। वो उसे कसकर गले लगाते हुए, इडियट पता भी है मैंने कितना मिस किया तुमको। मॉम डैड के जाने के बाद एक तुमसे ही मैंने अपना सब कुछ शेयर किया, और तुम, वो इतना ही बोल पाई थी कि उसके होठ को शिविन ने अपने होठ से बंद कर दिया। अहना ने अपनी आंख बंद कर ली और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। बस शिविन अपने करियर में सेट होकर तब अहना के साथ आगे बढ़ना चाहता था, और आज शिविन अपने करियर को